जन सुराज की ओर से बिहार बदलाव सभा के तहत मधेपुरा विधानसभा से संभावित विधायक प्रत्याशी डॉक्टर गजेंद्र यादव के नेतृत्व में मधेपुरा जिला के गम्हरिया प्रखंड के पंचायत भवन परिसर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन सुराज के राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों से आम जनता को अवगत कराना था, ताकि सभी आवाम मिलकर समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन की नींव रख सके। यह सभा न केवल एक संवाद का माध्यम रहा, बल्कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दूसरी ओर कार्यक्रम के दौरान बदलाव का हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसके माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित कर वर्तमान सरकार की विफलताओं और जन विश्वास के साथ हुए विश्वासघात को उजागर किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जनमत को एकजुट कर परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत और संगठित कदम बढ़ाना है, ताकि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो जिम्मेदारी से काम करे, लोगों के प्रति जवाबदेह हो और जनता के भले के लिए काम करे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री नरेंद्र यादव प्रखंड अध्यक्ष के अध्यक्षता में की गई। उन्होंने संबोधित भी किया और बताया कि आज के राजनीतिक परिवेश में जन सुराज सबसे बेहतर क्यों है। आगे सभा को डॉक्टर गजेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज्य स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज्य स्थापित करने के लिए नेताओं को चेहरा देखकर वोट न करें, बल्कि अगली बार अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। बता दें कि सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं और बुद्धिजीवियों की भी भागीदारी रही। सभा के दौरान लोगों ने पूरे उत्साह के साथ जन सुराज के विचारों का स्वागत किया और बदलाव की दिशा में एकजुटता दिखाई। मौके पर जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव, रंजीत कुमार सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार सिंह, खुशबू कुमारी, श्री अश्वनी झा, वंदना कुमारी, राजीव कुमार उर्फ गुड्डू मुखिया, प्रोफेसर शिव नारायण मंडल, प्रिंस पुट्टू जी, सुनील कुमार सुमन, आफ्ताब आलम, आलमनगर विधानसभा आवेदित प्रत्याशी सुबोध मंडल सहित अन्य गणमान्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीण वक्ता में मौजूद थे। सरपंच अनिल सिंह, संजय जी, राजाराम जी, मुन्ना जी, मोहम्मद इलियास, भूपेंद्र राम, वजीर मुखिया, विश्वेश्वर मेहता, नथन यादव, कंचन यादव एवं अन्य कई विशिष्ट ग्रामीण सहित अन्य जनसुराज के वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय गम्हरिया के आम आवाम मौजूद रहे। सहयोग तन मन धन से देंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में परिवर्तन हो, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए जन सहयोग उपस्थित जितने भी माता एवं बहने, युवा साथी, मित्रों, गम्हरिया प्रखंड की ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय इस बैठक में दिया। हमें आशा और उम्मीद है प्रशांत किशोर जी के द्वारा मित्रों, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं एवं रंजीत कुमार जी से अनुरोध करता हूं, इस सभा की संचालन वे करेंगे जो व्यक्ति भी है और अपनी हमारे मुखिया जी के जोड़ा तालियां हो जाए। हमारे बीच जनसुराज की बातों को लेकर के, हमारे प्रत्याशियों की बात लेकर के, हम सब की बात लेकर के वो आए हैं। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस दौर में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे एक अनुरोध करेंगे। भवन गम्हरिया में इस मंच पर उपस्थित हमारे जनसुराज के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीप नारायण यादव जी, इस मंच पर उपस्थित उपाध्यक्ष और हमारे सामने इस गम्हरिया पंचायत के तमाम जनता जनार्दन का यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। आगे मैं आप सबों से उनके घर जा करके सबों से मिलते हैं, जुलते हैं और आज उन्होंने ये कैंप लगाया है आप सबों से कुछ कहने के लिए। तो इनका कहना है कि आप सबों के बीच में एक गारंटी कार्ड दिया जाएगा। इस गारंटी कार्ड के बदले में अगर आप जनसुराज को वोट करते हैं स्कूल बस्ता छाप पर, तो अगले छठ के बाद प्रदान किए जाएंगे। तो ये 20,000 रुपया आपको कैसे प्राप्त होगा, इसकी जानकारी मैं आप सबों को दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जनसुराज का कहना है कि जनसुराज आएगा और 5 चीज हो जाएगा।
तो सबसे पहला चीज है पलायन बंद हो जाएगा। यानी कि हमारे घर के जो भाई हैं, मित्र हैं, बेटा है, जो घर का हिस्सा होगा, सबों को ये गारंटी कार्ड दिया जाएगा। एक परिवार में एक गारंटी कार्ड मिलेगा, उसके माध्यम से 12,000 रुपया उम्र हो गया है। छठ के बाद जन सुराज के तरफ से उनको 2,000 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाएगा। और अगर आपके घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं तो 500 रुपया यानी कि 1,000 रुपया आपको पढ़ाई के लिए जन सुराज की सरकार आपको प्रदान करती है। तो 12,000, 2,000, 1,000, 12, 3, 12, 2, 14। दूसरों का मुद्दा नहीं लाते। जनस्वराज ने वोट किया है, उन्होंने 2 साल तक भ्रमण किया, गांव गांव गए, पद यात्रा किया, और जो जर्मीन बात थी, जो जनस्वराज के हम सब तन मन से मदद करबे। एहि लेल जे जनस्वराज के जे सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो हमरा सब के लेल बहुत अच्छा मुद्दा लेके चल रहे हैं। बिहार को बदलना है, बिहार के व्यवस्था को बदलनी है। जनस्वराज माने होता है जनता के राज, जनता के सुंदर राज। तो हम लोगों का राज होगा तो हम लोग क्यों नहीं जनस्वराज में आएंगे, हम लोगों को अच्छा काम देंगे। जैसे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार होगी तो हम पलायन बंद कर देंगे। पलायन का अर्थ होता है कि बाहर दूसरे राज्य नहीं जाने देंगे। यहाँ ही 12,000 से 15,000 रुपया के लिए हम कहेंगे यहाँ फैक्ट्री दीजिए, हम फैक्ट्री खोलेंगे। इसलिए हम लोग जनस्वराज में तन मन धन से लग गए हैं कि जनस्वराज ही एक ऐसा पार्टी है जो हम लोगों को न्याय देंगे, हम लोगों को सही राह दिखा रहे हैं। हम लोग ताहे दिल से जनस्वराज का समर्थक हैं। मेरा नाम नत्थन यादव, मैं चिकनौटवा ग्राम से हूँ, मधेपुरा जिला से। मैं जनस्वराजी हूँ, जनस्वराज का बिल्कुल सपोर्टर हूँ। हम जिला के जिलाध्यक्ष के आग्रह पर, जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपनारायण यादव के आग्रह पर मैंने इस पार्टी में आया हूं और दीपनारायण बाबू के ही आग्रह पर हर एक जगह कार्यक्रम में जाता हूं। और प्रशांत किशोर का भी भाषण सुना हूं। उसका कहना है कि बच्चों के लिए एक बार वोट दे। आज तक आप लोग बच्चों के लिए वोट नहीं दिए हैं, एक बार बच्चों के लिए वोट दे, जो कि आप लोगों के बच्चों को मैं अच्छा शिक्षा देने का काम करूंगा। और बिहार में जो गरीबी है, ये लालू नीतीश जी के राज में जो गरीबी हुआ है बिहार में, उस गरीबी को हम दूर करेंगे, पलायन को रोकेंगे। और साथ साथ मैं डॉक्टर गजेंद्र बाबू के पक्ष में हूँ। उम्मीदवारी देगा तो इसके साथ खून पसीना बहाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय जनस्वराज। मेरा नाम विशेश्वर मेहता, घेलाट प्रखंड। दोस्तों, साथियों और सभा में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, इनकलाबी दोस्तों, सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज पार्टी का आज यहाँ आयोजन हुआ है गमरिया प्रखंड में, मधेपुरा जिला के अंतर्गत। और उसमें जो भी लोग पार्टी के शिरकत किए हैं, चुनाव तो बहुत आगे है, लेकिन पार्टी की बातों को ये लोग जनमानस में लेकर जो आए हैं, यह बड़ा सराहनीय है। लोगों को जानकारी दी जा रही है कि अन्य पार्टियों से जनस्वराज पार्टी किस तरह से डिफर करता है। हम इस पूरे पार्टी के लोगों का अपने गांव में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य के लिए ये पार्टी बहुत ही अच्छा करेगी, एक नया बिहार बनेगा। मेरा परिचय हुआ, मैं 1 साल पूर्व मैथिली विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष HOD PG से रिटायर्ड किया हूं और फिलहाल मैं अपने गांव में रह रहा हूं। ज्यादा सही वह सोच प्रशांत जी के तरफ से उत्पन्न किया गया है। वह व्यक्ति, आप पहले यह जानिए कि प्रशांत किशोर है कौन। प्रशांत किशोर अपने बिहार के लिए दूसरा महात्मा गांधी है। जिस तरह से भारत के लिए महात्मा गांधी पैदा हुए थे और उन्होंने हमें आज स्वतंत्र
भारत दिया अपने हाथ में सौंप करके, उसी तरह से प्रशांत जी चाहते हैं जो यह बिहार का जो बदहाली है, ये 25, 30, 40 वर्षों से जो एक पार्टी दूसरे पर दोष देता है, दूसरा पार्टी दूसरे पर दोष देता है। आज व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि आज हमारे बिहार के जो भी लोग जाते हैं यहाँ से, उसे बिहारी कह करके संबोधित किया जाता है और बहुत हे दृष्टिकोण से देखा जाता है। बिहारी मतलब है जो आप मजदूर हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, उससे कोई लेनी देनी नहीं है। आप बिहार से बाहर कहीं जाएंगे तो आपको मजदूर से ही संबोधित किया जाएगा। आखिर इसका पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। हम शिक्षित नहीं हैं। हम शिक्षित नहीं है तो हम अपने बच्चा को भी शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। सक्षम कहां से होंगे? आपकी उतनी कमाई नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ा सके। सच तो यही है कि आपके पास उतना पूंजी नहीं है कि आप एक बच्चे को पढ़ा सके। ये आपकी मजबूरी है। पढ़ाते हैं तो कब वस्त्र नहीं मिलता है, वस्त्र मिलता है तो भोजन नहीं मिलता है। तरह तरह की समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आए हैं, यह इनका फोकस सबसे पहला फोकस है कि हम शिक्षा के प्रति आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। शिक्षा पर जो भी खर्च होगा, शिक्षा की व्यवस्था सुधारने में जो भी लगेगा, वो हम करेंगे और हम बिहार को शिक्षित बनाएंगे। साथ ही पलायन दूसरा मुद्दा है, जो पलायन के लिए, जिस पलायन से का दंश आज पूरा बिहार झेल रहा है, 10,000, 12,000, 15,000 कमाने के लिए हम आपके परिवार, मेरे परिवार यहां से वहां दर दर भटक रहे हैं। उनका कहना है कि हम पलायन पर पूर्ण रूपेण से 5 साल के अंदर में पूर्ण विराम लगा देंगे और बिहार में ही हम रोजगार का व्यवस्था करेंगे। बिहार में ही हम उनको रोजी रोटी देंगे ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके। शिक्षा हो गया, पलायन हो गया, अब आ गया हमला। सबसे बड़ा राज्य है बिहार, जिसमें कि कृषि प्रधान सबसे बड़ा चीज है। जो 100 में 2% आदमी को नौकरी है बिहार में और 98% हम लोग किसान हैं, मजदूर हैं। कृषि में उनका बहुत बड़ा सोच है कि हम मनरेगा का जो मजदूर है, जो मनरेगा केंद्र के द्वारा दिया जाता है, जो मनरेगा का आप नाम सुने होंगे, आपको लाल कार्ड मिला है मनरेगा का, लेकिन उसमें क्या करता है, दलाल लोग पैसा उठा लेता है आपके नाम पर, आपको 200-100 रुपया दे देता है और वह मजदूरी का पैसा वो उठा कर ले जाते हैं। उनका कहना है कि किसान को हम उस मनरेगा के मजदूर से जोड़ देंगे। जो किसान नगदी फसल करना चाहते हैं, चाहे वो सब्जी का हो, पाट का हो, गन्ना का हो, नगद फसल जो आपको प्राप्त होगा, उसमें हम आपको मनरेगा से मजदूर मुहैया कराएंगे। प्रति एकड़ 10 मजदूर लगे, 20 मजदूर लगे, आपको हम मनरेगा का मजदूरी का खर्च आपको नहीं देंगे। तो ऐसी व्यवस्था प्रशांत जी ला रहे हैं। साथ ही आप सुने ही हैं हमारे पूर्व वक्ता से, असोनी बाबू से, और हमारे जुझारू अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी आप सुनेंगे विस्तार रूप से। ये पेंशन का मामला था, आज से पहले 400 रुपया पेंशन था। हम भी 2001 में मुखिया हुआ करते थे। हम लोगों के समय में 200 रुपया पेंशन मिलता था, जिसमें 100 रुपया राज्य सरकार देती थी, 100 रुपया केंद्र सरकार देता था। इधर बढ़ करके 25 साल में 400 रुपया हुआ था और 400 से बढ़ा करके अभी 1100 नीतीश कुमार किए हैं। वो भी प्रशांत किशोर जिस दिन से कहना शुरू कर दिए हैं, जो हम महिलाएं और बुजुर्ग को 60 साल से जो भी व्यक्ति ऊपर होगा उसको हम 2000 रुपया पेंशन देंगे, तो नीतीश कुमार 1100 रुपया पेंशन किए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है 1100 रुपया से हम नहीं होगा, कम से कम 2000 रुपया आप उसको दीजिए, 2000 देने पर ही उसका कुछ ना कुछ व्यवस्था हो सकेगा। तो यही मुख्य बात है। हम चाहेंगे कि हम जुड़े हुए हैं जनसुराज से, हम लोग आज किसी न किसी दल से जरूर जुड़े हुए हैं। वह दल का आप सब चीज देख चुके हैं। जब 15 साल 20 साल एक आदमी सत्ता में रहता है तो वह आपका वैल्यू नहीं देता है। यह बात सही है। हम 5 साल मुखिया रहे और फिर आप दोबारा हमको चुन लीजिएगा तो मेरा मन बढ़ जाता है। यह सही बात है।
अगर आप बदलते रहिए तो उस व्यक्ति को डर रहता है कि आज हम अगर नहीं करेंगे आपके लिए तो कल हमें गद्दी से उतार दिया जाएगा। यही व्यवस्था नहीं हो सका बिहार में, इसीलिए आज जो है आप लोगों का दुर्दशा ये है, मेरा दुर्दशा ये है। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग चले। पानी पीने आलमनगर में तो घरे घरे नशा करी रहला छौ। क्या चीज के लिए आए? शराब जे छौ नी नामक बंद छौ, मिले त हर गली मोहल्ला में छौ, जहाँ खोजो वहीं शराब मिले छौ। देसी खोजबो तंटा महंगा अथी सस्ता मिलता, अंग्रेजी खोजबो तंटा महंगा मिलता, लेकिन मिले छे हर जगह। तोरा जहाँ पीना छौ वहाँ उपलब्ध छे। नीतीश कुमार के एगो नाम छौ कि शराब बिहार में बंद छे। शराब बंद की रहता, शराब दोबारा चालू छे। शराब से परेशानी देखो कते छे, गरीब लोग परेशान छे। जे कि 90% लोग अगर जेलों में छे तू गरीब छे, महुआ पीबी के। अंग्रेजी पिए वाला कहाँ जेलों में रहते, वहाँ तो रॉयल सब पिए छे अपना घरों में, आराम चैन के जिंदगी जिये छे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, हम चंदसुई टोला चौसा से आए हैं। बताइएगा जनसुराज को वोट करना है, ठीक है, और सब दिन ऐसे ही रहना है। तब तो जिसको जिसको देते हैं वोट उसी को देना है। तो इस बार बदलना है कि नहीं? बिहार बदलना है, बदलना है तो हाथ उठाइए। अगर बिहार आपने कहा कि आशीर्वाद इनको हम दे देंगे, जरा इधर ध्यान दीजिए। बहनों एक बार हमारे तरफ मुखातिब होइए, बस 2 मिनट हम कदम कर रहे हैं। इसने भी आवेदन दिया टिकट के लिए, इसको क्यों आशीर्वाद दीजिएगा? इसको क्यों आशीर्वाद देंगे आप? नहीं देना चाहिए आशीर्वाद। कई लोगों ने आवेदन दिया है और जनसुराज की प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को आपका आशीर्वाद होगा, जिस व्यक्ति को आपका स्नेह होगा, जिस व्यक्ति को आपका प्यार, आपकी मोहब्बत होगी, और जिस व्यक्ति को आपका टिकट होगा, पार्टी का टिकट भी उसी व्यक्ति को होगा। ये जनसुराज की प्रक्रिया के दिक्कत है। पीला तो होना ही है। जनसुराज जी तो जान रहे हैं कि हिंदुओं का असल कलर जो है वो ये कलर है जो आप देख रहे हैं, जनसुराज का कलर। और भाजपा का जो कलर था वो कलर जो केसरिया रंग था, वो कलर का फायदा उठाकर लोगों को, गरीबों को ठगा, हिंदुओं को ठगा, हर समाज को ठगा, मुसलमानों को गुमराह किया और गलत राजनीति का फायदा उठाया। अभी देख रहे हैं आपकी जो पीलापन की बात कर रहे हैं, असल हिंदुओं का कलर यही पीला है जो जनसुराज का कलर है। और आप देखिएगा कि अभी तो नीतीश कुमार जी पीला कैब लेकर चलने लगे, तेज प्रताप जी अलग पीला टोपी पहन लिए। एक समय आएगा कि सारे विपक्षी राजनीतिक दल जितने हैं सभी जनसुराजी रंग में होंगे, आप देखिएगा, क्योंकि आवाम ही जनसुराजी हो रहे हैं। तो जनसुराजी बनने का फायदा ये होगा कि बिहार को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करना है, गरीबी और बदहाली से दूर करना है, भुखमरी से दूर करना है, और बिहार को नए व्यवस्था के तौर पर, नए प्रगति के तौर पर देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। ये प्रशांत किशोर जी का आह्वान है और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अन्य राजनीतिक पार्टी जो ढोंग रचकर जो लोगों को गुमराह कर रही है, मैं उसका घोर निंदा भी करता हूं, कठोर निंदा करता हूं। आफ्ताब हूं, मैं जिला संयोजक हूं मधेपुरा से। आज बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे मधेपुरा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो कि गम्हरिया में आज अपनी 5वीं सभा आयोजित किए हैं। दूर दराज के लोग इस सभा में उपस्थित हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़, शाम में थोड़ी भीड़ छटने लगी थी। यहाँ पर तेज बादल, तेज हवा और इसको लेकर के थोड़ी सी अफरा तफरी दिखी, लेकिन फिर भी लोग बैठे रहे हैं और अंतिम तक जितने भी जनसुराजी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, सबों को बड़े मनोयोग से सुना और गारंटी कार्ड के माध्यम से जब उनको जुड़ने के लिए कहा गया तो इतनी हर्षित ध्वनि उत्पन्न हुई, इसकी बारे में पूछिए मत। जनता आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि जनसुराज मेरे लिए कुछ करना चाहती है। सबों के मन में ये विश्वास है, ये भावना है कि जनसुराज अगर आएगा तो मेरे लिए 5 चीज जरूर हो जाएगा। और इस लाभ कार्ड के वितरण का जो जज्बा उनके दिलों में है
गरीबों के आत्मा में जो बसा हुआ है वो देखते नहीं बनता है। लाइन लगा करके लोग ये गारंटी कार्ड लेने के लिए होर लगा बैठे हैं कि हमको जनसुराज का गारंटी कार्ड चाहिए। जब उनको बोला जाता है कि आधार दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, पहले से ही वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रट के आते हैं, साथ में लेके आते हैं और उन्हें तुरंत वो दोनों चीज प्रोवाइड करते हैं और खुशी खुशी वो कार्ड लेके दूसरों को दिखाते हुए घर के तरफ जाते हैं कि जनसुराज ने ये बहुत बड़ा काम कर दिया है। आज जनसुराज जो बिहार में काम करने जा रही है, आज तक के इतिहास में दूसरी ऐसी कोई पार्टी नहीं जो बिहार के लिए ऐसा काम कर सके। मधेपुरा आने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अश्विनी कुमार, मैं मधेपुरा विधानसभा प्रभारी जनसुराज। धन्यवाद। आज हमने गमरिया प्रखंड में जनसुराज बदलाव कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व मधेपुरा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर गजेंद्र कुमार ने किया, जिसमें जनसुराज की बातों को लेकर के हमने गमरिया की जनता को संबोधित किया और हमारे जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने यहाँ की जनता को संबोधित किया और जनसुराज से बातें जो थी वो जनता के बीच में रखा। जैसा कि सब सारे पदाधिकारी ने हमारे बारी बारी से अपनी जनसुराज की बातों को रखा, उसमें मेन जो मुख्य मुद्दा था हमारा वो शिक्षा से लेकर के था कि अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षित करना है तो आइए जनसुराज के साथ जुड़िए। अपने बच्चों को अगर कहीं भी किसी राज्य में अगर नौकरी के लिए भेड़ बकरियों की तरह अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो आइए जनसुराज के साथ जुड़िए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का रोजगार हमारे बिहार के राज्य में हो और अपने ही जिला में हो। और इस तरह की जो बातें थी जो जनता ने कभी बेखूबी से सुना और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बदलाव की मुहिम में हम आपके साथ हैं। और हमेशा ही प्रशांत किशोर जी की बातें जो हैं वो जनता ने कही है कि नहीं, आज तक ऐसा नेता हमने नहीं देखा जो कभी भी किसी व्यक्ति के जो छोटे वर्गों से लेकर के बड़े वर्गों से लेकर के एक समान बातें की है। हम उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं और आने वाला 2025 जो चुनाव होगा उस चुनाव में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उन्होंने रोजगार की बातों पे कहा कि हमारे बच्चों को रोजगार अगर कोई देगा तो प्रशांत किशोर जी होंगे, हमारे बच्चों को कोई अगर शिक्षा देगा, हमारे बच्चों को अगर शिक्षित करेगा तो प्रशांत किशोर जी होगा, अगर हमारे किसान भाइयों को 100 समय खाद बीज की अगर कोई व्यवस्था करवाएगा तो प्रशांत किशोर जी होंगे, अगर हमें पलायन मुक्त बिहार को एक सुदृढ़ और सुंदर बनाना है तो वो व्यवस्था हमारे प्रशांत किशोर जी करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमने लोगों के बीच अपनी जानकारी रखी और साथ ही हमने लोगों को ये जागरूक किया कि आइए जनसुराज से जुड़े। और अगर आप जनसुराज से जुड़ते हैं तो जनसुराज ने एक ऐसी व्यवस्था रखी है, कोई ऐसी बात की है जो आपके सामने आज तक किसी भी नेता या कोई भी पार्टी आज तक आपके बीच में नहीं रखी थी। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक परिवारों को 20,000 रुपए महीना का हम आमदनी की व्यवस्था आपके राज्य में, आपके जिले में करेंगे, जो कि जनसुराज पार्टी सत्ता में आते ही आपकी इस व्यवस्था को लागू कर देगी। इसलिए जनता बहुत ही उत्साहित है, खुश है और हमें वो कहते हैं, आश्वस्त कराते हैं कि इस बार हम लोग जनसुराज पार्टी के साथ रहेंगे और जनसुराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और इस बार जो हमें बस्ता छाप है, जनसुराज का जो किताब का बस्ता छाप है, उस बस्ता छाप पे मुहर लगाएंगे। जब भी हमें वोट डालने जाएंगे तो अपने बच्चों का मुख देखेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे और किताब के बस्ता छाप पे मुहर लगाएंगे और 2025 में जनसुराज पार्टी को विजयी बनाएंगे। मैं रंजित कुमार, जिला चुनाव प्रभारी, मधेपुरा विधानसभा।